की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करे कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है। या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है